नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बच्चे मजे में होंगे, मस्त होंगे और जी जान से टीडी की तैयारी में लगे होंगे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता कदम चूमने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और इसीलिए आपकी मेहनत को आयाम देने के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आया था, वर्दी आपकी मेहनत हमारी, जहां पर कि मैं जीडी के द्वारा पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड चर्चा कर रहा हूं। इसके साथ साथ मैं इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं और इस पे टेस्ट सीरीज भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। आशा करता हूं आपको इससे बहुत अधिक बेनिफिट भी हुआ होगा। तो आज का जो थ्योरी है वो है आपका पार्टनरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपका जीडी पर्सपेक्टिव से या कहें किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आप ये समझिए कि पार्टनरशिप है क्या। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी है। ठीक है, दोनों मिलकर के कोई व्यापार करना चाहते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब मिल के व्यापार करते हैं तो ये जो संगठन बना है, ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ, इसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से जवाब दीजिए। अच्छा, ए अगर 5,000 लगाए, बी अगर 10,000 लगाए, तो आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट ज्यादा किसे मिलेगा? डेफिनेटली बी को मिलेगा, वो ज्यादा धन लगाया है। ठीक है, जो ज्यादा धन लगाएगा उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा सुनिएगा, ए 6 महीने के लिए पैसा लगाया और बी 12 महीने के लिए पैसा लगाया, तो आप किसे ज्यादा प्रॉफिट दोगे? अरे बिना सोचे समझे बोलो, बी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए पैसा लगा रहा है। तो एक थ्योरी आ गया कि जो प्रॉफिट है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी है, आप कितना लगाते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, कितना दिन के लिए लगाए, कितना दिन के लिए लगाए। तो आप इन दोनों से कह सकते हैं कि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी इनटू टाइम है। क्या है बेटा? मनी इनटू टाइम। नहीं, मनी और टाइम के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है क्या? प्रॉफिट। तो आप यहां से कह सकते हैं मनी 1 इंटू टाइम 1 बराबर मनी 2 इंटू टाइम 2 बराबर मनी 3 इंटू टाइम 3। इस तरह इन्फिनिटी के लिए चला जाएगा, है कि नहीं? दो आदमी होंगे तो दो लेना है, तीन आदमी होगा तीन लेना है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब भी प्रॉफिट बटेगा तो मनी और टाइम के रिस्पेक्ट में बटेगा, उनके गुणनफल के रिस्पेक्ट में बटेगा। क्लियर है आप लोग का? अब ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताएं, अब ए और बी है, ए और बी टोटल काम किए और टोटल 2,000 रुपया प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, हुआ क्या? दोनों एक साथ पैसा लगाए, समान टाइम के लिए लगाए और समान समान रुपया लगाए थे। अब प्रॉफिट हुआ 2,000। जबकि एक सिस्टम था कि ए क्या किया, पैसा लगा करके घर में सो गया। ए पैसा लगा करके घर में सो गया, जबकि बी पैसा लगाया और डेली काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा? तो आप बोलोगे सर वैसी स्थिति में भी बी ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक सीधा सा कारण है कि बी काम कर रहा है जबकि ए सोया हुआ है। तो ए को हम स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे, इसको हम स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे, जबकि इसको हम वर्किंग पार्टनर कहेंगे। ठीक है, अब जो वर्किंग पार्टनर होते हैं वो काम के लिए कुछ पैसा लेंगे। ठीक है, अब वर्किंग पार्टनर कौन है बेटा? बी है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो बी बोलेगा कि मैं काम जो किया हूं इसके बदले में 500 रुपया ले लूंगा। कितना ले लूंगा बच्चों? 500 ले लूंगा। तो बच जाएगा कितना? 1,500 बचेगा। और 1,500 में 750 इसे मिलेगा, 750 इसे मिलेगा। तो थ्योरी क्या निकला कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो वह अपने काम के लिए पहले पैसा ले लेगा और जो बचेगा वो आपका रेशियो में बट जाना है।
यहां पर आप देखें बी वर्किंग पार्टनर है, तो प्रॉफिट में से काम के लिए 500 रुपया रख लिया, बचा 1500, बराबर बराबर बट गया। इसलिए बराबर बराबर बटा बच्चों, क्योंकि दोनों समान समय के लिए धन लगाए हैं और समान धन लगा करके व्यापार शुरू किए। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेहतर आप समझ पाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये आपका जीडी का क्वेश्चन है। मोहित और सुमित, अब देखिए कॉमन जो जीरो है इसे हटा दीजिए शुरू, तो क्योंकि रेशियो में उसे कटना है, तो 6 जीरो लिखने से आप बचेंगे, और जितना कम टाइम लगेगा उतना ही आप अपनी सफलता के नजदीक होते हैं कि नहीं। तो मोहित और सुमित 74 और 96 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, तो वर्ष के अंत में इतना के अनुपात में लाभ कमाते हैं, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजियों के समय का रेशियो। अब देखिए प्रॉफिट 1 बटे प्रॉफिट 2, ये रेशियो है 5:8 का, और प्रॉफिट जो होता है ये होता है मनी इंटू टाइम, ये भी होता है मनी इंटू टाइम। पहला का मनी है 74 रुपया और दूसरा का मनी है 96 रुपया। सवाल खत्म, 12 बार में कटेगा, ये 6 और ये 37, ये T1 कह दो, इसको T2 कह दो। तो T1 और T2 का जो रेशियो होगा, तो ये 6 इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा, 6×5 का 30, और ये गुना में है इधर भाग में 37, तो 30:37 होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल। राम, सीता तथा सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए 16, 22 और 18 रुपया निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ होता है, तो राम का हिस्सा, देखिए दोनों का टाइम सेम है, 1 वर्ष, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में वो कट जाएगा, है कि नहीं। तो तीनों का टाइम आपका 1 ईयर है, उसे हटा दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, जो प्रॉफिट है राम, सीता और सलमा, ये होगा 16, 22 और कितना 18 का। क्योंकि टाइम सेम है तो टाइम नहीं लिखा, सिर्फ मनी लिख दिया। अगर टाइम नहीं दिया हो तो सिर्फ मनी लिखिए, मनी नहीं दिया हो सिर्फ टाइम लिखिए, मनी कांस्टेंट कर दिया है तो टाइम लिखिए, क्योंकि उसे कट जाना है कि नहीं। तो ये सब कुछ चीज दिमाग में आप सेट रखें। तो ये हो गया, 2 से कटेगा 8, 11 और 9। इनके प्रॉफिट का हिस्सा है, टोटल है 26,600। अब यहां से देखिए 11, 9, 20, 8, 28, तो 28 का मान 26,600। ठीक है, देखिए कितना बार में कटेगा, 4 पहले 7 से कटेगा, 7 या 21, 7 या 21, 7 या 56, 4 से कटेगा 25 बार में। तो आपका एक रेशियो का मान 38 गुना 25 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 38 गुना 25। तो राम का हिस्सा पूछ रहा है, राम का हिस्सा पूछ रहा है, तो 38 गुना 25 गुना 8, तो 25 8 200 हो गया, 38 दूनी 76, 7600 रुपया होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। विश्वास माने आज के बाद आपको पार्टनरशिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। और अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो जीडी आपकी है, जीडी आपकी है, इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जीडी 2023 का क्वेश्चन है, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में 6 और 8 रुपया निवेश किया। 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि वापस ले लेता है। 1 वर्ष के अंत में सोहन और मोहन द्वारा प्राप्त धन का अंक। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो मोहन और सोहन, अब क्या हुआ है कि 6 महीने के बाद सोहन अपने धन को चेंज करता, जो अपने धन को चेंज करता सिर्फ उसे टारगेट कीजिए। ऐसे ये बिजनेस 12 मंथ का है, 12 मंथ का। मोहन कभी भी अपना धन चेंज नहीं करता है, इसका मतलब इसका 6 रुपया 12 महीना के लिए लगा। कितना महीना के लिए लगा, 12 महीना के लिए लगा। जबकि आप सोहन को देखें, सोहन 8 रुपया लगाता है, 8,000 000 में हटा दिया तो 8 रुपया लगाता है, लेकिन 6 महीने के बाद अपनी संपत्ति वापस ले लेता है, अपना निवेश वापस ले लेता है। इसका मतलब इसका 8 रुपया 6 महीना के लिए ही चला। कितना महीना के लिए चला, 6 महीना के लिए चला, क्योंकि 6 महीने के बाद वो धन वापस ले लेता है कि नहीं। अरे क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिए, ये खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8,
तो धन का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा 3:2 होगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा बच्चों वो 3:2 होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी 2023 का है। ए बी सी, 3 जीरो हटा दें। ए बी सी 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया का निवेश किया। एक वर्ष बाद ए और बी प्रत्येक 5 रुपए अधिक निवेश करते हैं, जबकि सी 10 रुपए निकाल लेता है। देखिए निवेश की जो भी राशि है, जो भी सिस्टम है, उसमें से मैंने 3 जीरो हटा दिया। 3 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात, तो टाइम है 3 साल, है कि नहीं? तो सबसे पहले टाइम और प्रॉफिट लिखें। अब सुनना, ए है, बी है और सी है। ए 10 रुपया लगाता है। ए कितना लगाता है बच्चों? 10 रुपया लगाता है। और एक वर्ष के बाद वह 5 रुपया अधिक निवेश करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 10 रुपया है वो 1 साल के लिए काम किया। वो कितने दिन के लिए काम किया? 1 वर्ष के लिए काम किया। 10 रुपया 1 वर्ष के लिए काम किया। और क्योंकि बिजनेस तो 3 साल का है, और ये 10 रुपया 1 साल के लिए काम किया, और जैसे ही 1 साल हुआ वो 5 रुपया और लगा दिया। तो टोटल कितना हो गया? 15 रुपया। 15 रुपया हो गया। और ये कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। कारण है क्योंकि बिजनेस 3 साल का। बिजनेस कितने दिन का है? 3 साल का है। तो 10 रुपया 1 साल के लिए लगाया, और जैसे ही 1 साल हुआ वो 5 रुपया और लगा दिया। मतलब 10 रुपया 1 साल के लिए, और अब 15 रुपया हो गया क्योंकि वो 5 रुपया लगा चुका है। वो 2 साल और रहेगा क्योंकि 1 और 2 3 साल हुआ। पी शुरुआत में 15 रुपया लगाया है कि नहीं? और वो भी 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद 5 रुपया अधिक निवेश कर देता है। इसका मतलब बी का भी जो 15 रुपया है 1 वर्ष के लिए काम किया। कितने दिन के लिए काम किया? 1 वर्ष के लिए काम किया। और बिजनेस खत्म नहीं हुआ, 3 साल का बिजनेस है, अभी 1 ही साल इसका हुआ। ये 5 रुपया और लगा देता है, तो 15 5 कितना? 20। ये 2 साल और टिकेगा, क्योंकि तभी 1 और 2 कितना साल हो पाएगा? 3 साल हो पाएगा। क्लियर है? अब सी को देखते हैं। सी 20 रुपया लगाता है, जबकि यहां लिखा है सी ने 10 रुपया निकाल लिया। तो कितने दिन के बाद? 1 वर्ष के बाद। तो ये जो आपका 20 रुपया है ये 1 साल के लिए काम किया बच्चों। तो 20 रुपया 1 साल के लिए काम किया। अरे एकदम क्लियर है? अब वो क्या किया? 10 रुपया अपना निकाल लिया। तो अब अगर वो 10 रुपया निकाल लिया, तो 20 में से 10 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना? 10 ही रुपया बचा। और कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। यहाँ देखिए, इनका भी 3 साल है, इनका भी 3 साल है, इनका भी 3। सवाल खत्म हो गया। मतलब जितने दिन पे चेंज होता है वहां पर हम लोग को ध्यान देना है, वहां पर हमें भी डेटा को चेंज करना है। और एक चीज और क्लियर करना है कि सभी को बिजनेस में 3 साल तक रखना है। अब आप इसे हल करें। 30 10 40, 40 15 55, 20 और 20 40, मतलब 8:11:8 होगा। आपका ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन में मैंने कहीं को क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं किया, जो बेस्ट लगा उससे मैं आपको दिया, ठीक है? और आपको लग भी रहा होगा कि सर ने बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स वाई जेड ने एक व्यापार में 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 3 2 और 4 वर्षों के लिए धन निवेश किया। यदि कुल लाभ इतना है, देखिए मनी और टाइम दोनों दे दिया, तो एक्स वाई और जेड का जो प्रॉफिट होगा मनी इंटू टाइम। 4 रुपया 3 साल के लिए, 4 रुपया कितना? 12। 6 रुपया 2 साल के लिए, 6 रुपया 2 साल के लिए, 6 दूनी कितना? 12। और ये है 8 रुपया 4 साल के लिए, तो 8 चौका कितना? 32। 8 चौका कितना? 32। 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 8 32, और टोटल प्रॉफिट है 56,000। 8 6 14, 14 चौका 56, 1 का मान 4,000। तो y का हिस्सा 4 तिया कितना होगा बेटा? 12,000 होगा। y का हिस्सा 12,000 होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
दो मित्र किसी व्यापार में 15 रुपया और 25 रुपया पूंजी निवेश करते हैं, 800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब। तो मित्र मान लो ए और बी है, या टाइम का कोई चर्चा नहीं है। मैं बोला अगर टाइम नहीं हो तो सिर्फ मनी का रेशियो निकालिए, अगर सिर्फ मनी हो, ठीक है, मनी नहीं हो, टाइम दिया हो तो टाइम का रेशियो निकालना है। कारण क्या है, वैसी स्थिति में यहाँ टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो समझिए, तो मनी इंटू मनी, ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, 5 किया 15, 5 पच्चीस 25, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 3:5 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ का आधा भाग बराबर बराबर बांटते हैं। अब 800 रुपया का आधा भाग, तो आधा भाग हो गया 400, फिर आधा भाग हो गया 400, तो ये जो आधा भाग है बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब 200 और कितना 200। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो आधा भाग है वो पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, और पूंजी का अनुपात कितना है, ये 3:5। तो ये जो आधा भाग है ये 3:5 में बांटेंगे, 3:5 में बांटेंगे, तो 5 3 8, 8 का मान 400, तो 1 का मान हो गया 50, तो 50 या 150 और 50 पचे 250। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ए का कुल प्रॉफिट होगा, यहाँ 150 जोड़ दूं और यहाँ इसको 250 जोड़ दूं, तो ए का प्रॉफिट होगा 350 और बी का होगा 450। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है मेरे भाई। तो इस प्रकार पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ नहीं करना है, घर पे जाकर के हर एक क्वेश्चन को खुद बनाएं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, मैथ याद करने की चीज नहीं है, वीडियो देखने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस की चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो हर एक सवाल को आप खुद बनाएं। और अगर लग रहा है कि आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है, ऐसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, जिस प्रकार एकदम न्यू चैनल है, 1 महीने का चैनल है, आपने बहुत प्यार लुटाया है इस पे। इसी प्रकार आप अपना प्यार देते रहिए। आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आपके कंटेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और इस बार आपको वर्दी दिलाने का मैंने भी कसम खाया, हमारी टीम ने भी कसम खाया है कि मैक्सिमम लोग को इस बार वर्दी दिला देना है। तो मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे ऐश कीजिए, मस्ती कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का आप अपनी तकदीर नहीं लिख सकते। लव यू ऑल।